आज हमारे बीच में आलोक जी हैं और बढ़लगंज से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। और आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कि आपने जो समाज सेवा के लिए जो बीड़ा उठाया है, ये किस प्रकार से आप ये निर्देशित करते हैं, किस प्रकार से संचालित करते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दोनों देना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आने का आप लोगों ने काम किया है और कहीं ना कहीं आपको लगा है कि समाज में एक बेहतर दिशा में काम हो रहा है और लोगों का जिसमें भला है, रोजगार है या लोगों का मान सम्मान है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको देखा समझा होगा। तो आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए मैं तो बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आपने कहा कि किस तरीके से इसको संचालित किया जाता है, तो ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो परिवार है, एक तो मैं इसका प्रबंधक हूँ, मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता और इस गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 46 में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। और पिछले 20 वर्षों का जो इतिहास मेरा रहा है समाज सेवा का, कहीं न कहीं उसी का प्रेरणा और उसी का ही आशीर्वाद रहा कि वार्ड नंबर 46 में एक सम्मान सीट होने के बाद भी वार्ड नंबर 46 की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और एक तरफा चुनाव जिताने का था। जी जी। अगर मेरा कर्म अच्छा नहीं रहा होता या मैं लोगों के बीच में बेहतर तरीके से नहीं रहा होता, तो एक सम्मान सीट पे एक गुप्ता परिवार के लड़के को चुनाव तो नहीं कोई जिता होता। खासतौर से ये मेरा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 6 ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और आज तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जातिवाद का ऐसा जहर घोला गया है क्षेत्र में और प्रदेश में, जहां सारा चुनाव जातिवाद पे ही आकर के टिकती है और वहीं आके खत्म है। लेकिन सब चीज से परे रखते हुए जनता ने एक अच्छे कार्य को देखा समझा और अपना आशीर्वाद दिया, अपना मत दिया, तो मैं जिला पंचायत। ये जो दक्षिणांचल है, माना जाता है कि शिक्षा के फील्ड में काफी सुधार लाने की जरूरत थी। ऐसे में आपको शिक्षा जगत में कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शिक्षा जगत में अभी कार्य नहीं मैं कर पा रहा हूँ, अभी केवल उसके प्रति मेरा प्रयास जारी है। अभी 2 जगहों पे हम पूरा प्लान बना चुके हैं, एक देवरिया जिले में और एक आपकी इस गोरखपुर की खरचड़ी ग्राम सभा में जहाँ पे आप लोग आए कि 2 जगहों पे हम विद्यालय देंगे जनता को और एक ऐसा विद्यालय देंगे जिसका नाम ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से आने वाले दिनों में लोग जानेंगे। और एक ऐसा विद्यालय जिसमें बच्चों के लिए पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था, कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने से लेकर हॉस्टल तक की व्यवस्था, यहाँ तक कि कापी किताब कलम ड्रेस जूता मोजा तक की व्यवस्था। और एक ऐसा व्यवस्था जिसमें इंसान चाहता तो है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन कहीं न कहीं पैसे के अभाव में गरीब या मजदूर और एक छोटा दुकानदार नहीं पढ़ाता। ऐसी स्थिति में हमने एक प्रयास किया है अपने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, और एक ऐसा प्रयास है जिसमें अगर इंसान एक दिन का 3 रुपया बचत कर सकता हो, एक दिन का 3 रुपये का सहयोग अगर दे सकता हो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ करके, तो वो उसका बच्चा, मुझे लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सारे बच्चे उस व्यवस्था में पढ़ सकेंगे और जिससे हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश और हमारा देश एक शिक्षा के लाइन में बेहतर हो पाएंगे और वो आने वाले समय में अपने परिवार से लेकर के, अपने समाज से लेकर अपने देश के लोगों का सेवा कर पाएंगे। अगर इंसान शिक्षित है तो कुछ भी कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। अभी हमने देखा सोशल मीडिया आपका हैंडल में चेक कर रहा था कि जिसमें आपने कन्याओं का विवाह भी, बहुत सारी कन्याओं का विवाह कराया। ये आखिर ये प्रेरणा कैसे आपके मन में उत्पन्न हुई कि कन्याओं का, जो निर्धन कन्याएं हैं जिनका लोग नहीं सहयोग करते हैं, हालांकि शासन स्तर से भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन एक जन सहयोग की भावना से आप कर रहे हैं, ये कैसे बीड़ा उठा? योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है, तो उनके द्वारा और ये शासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, खासतौर से विवाह को लेकर, तो ये सीख मुझे कहीं न कहीं वहीं से मिली। लेकिन मैं देखता हूँ कि अक्सर सही जगह पे सही चीज नहीं हो पाती।
या कितने लोगों का विवाह वहाँ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो बीच बीच में आके मुझसे कहते थे कि सर किसी को ये जुगाड़ लग जाता ताकि मेरी बेटी के बिटिया की शादी हो जाए, शायद हो सकता है कि मेरा वहाँ व्यवस्था न हो। तो मैंने एक प्लान बनाया कि चलिए मैं भी तो एक समाज से जुड़ा हुआ ही काम करता हूँ, सामाजिक संगठन हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान, जिसमें हम हर परिवार को जोड़ते हैं, 3-3 रुपए का सहयोग देते हैं। तो जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही मेरा भी इनकम होता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था बने जो हमसे इनकम करते हैं, हम उनको इसके लिए प्रेरित करें कि हम समाज में कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज के लोगों का भला हो सके, और जिसका भला हम करेंगे तो निश्चित रूप से वहां से हम अपनी भलाई का रास्ता खोज सकेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में जो परिवार मेरे संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ है, वो जो भी बिजनेस करते हैं, यहाँ से जो भी सामान उनको उपलब्ध होती है, वो गांव-गांव जो बेचने का काम करते हैं, इसको सेलिंग करने का काम करते हैं, वो प्यार से जो इनकम करते हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, वो सारे लोग हर महीना 21 रुपया मुझे ला के देते हैं। तो ये जब लोगों का सहयोग आना चालू हुआ, एक अच्छा और सही नियत बना मेरे दिल में, तो जब और उसके बाद खुद मेरी भी अपनी इनकम है, ये सब मिला करके मैंने कहा कि अगर हम इसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, एक समाज में एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, अपने लिए घर बनवाता है, बच्चों को, अपने परिवार को देखता है, बाकी मुझे लगता है कि समाज में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई लोग भी समाज के बारे में सोचते नहीं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे संगठन मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सारे मेंबर और मैं खुद, हम लोगों ने सोचा कि जो समाज से ही हमको तो पैसा मिलना है, समाज में ही तो हम अपना सामान बेच करके तो पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना समाज के लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए हमने हर महीना 21 लड़कियों का शादी का प्लान बनाया, और पिछले साल फरवरी में मैंने जो शादी कराई थी, उसमें फरवरी के बाद फिर इस बार जनवरी में करवाया, फरवरी में करवाया, मार्च में करवाया, अप्रैल में करवाया, मई में नहीं करवा पाया। मई में इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि उस समय लगन अधिक थी और बहुत सारे मेरे परिवार में शादी विवाह मेरे नासिक में पड़ा हुआ, तो उस शादी को हमने कैंसिल करके इस जून के महीने में 30 तारीख को हमने शादी का डेट रखा है, 30 जून। तो 21 शादी मई वाला और 21 शादी जून वाला, दोनों मिला के हो गए 42 शादी। और गजपुर में जो हमने शादी कराया था अपने संगठन के माध्यम से, उसमें 21 लड़कियों की शादी मैंने करवाया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि 2 जोड़े ऐसे थे जिनको मैंने उस शादी से बाहर कर दिया। इसलिए किया था कि क्योंकि बताना उचित नहीं है, भाई किसी का मान सम्मान होता है, अगला को मान सम्मान का ख्याल नहीं है तो मुझे अपना तो मान सम्मान का ख्याल रखना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैंने 2 जोड़ों को बाहर किया, और 2 जोड़ों की जगह पे वो 2 जोड़े का जगह आज भी खाली था। तो हमने इस बार 2 जोड़ा, वो 21 जोड़ा मई का, 21 जोड़ा जून, अब सब मिलाकर के 44 जोड़े होते हैं। अब तक इस बार जून में 30 तारीख को हम 44 लड़कियों की शादी करा दी। अब तक कुल कितनी कन्याओं का विवाह आप करा चुके हैं? उस तरीके से देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों से किसी महीने में 2, किसी महीने में 4, किसी महीने में 5 शादी हम कराते रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहा। क्योंकि अब 1-2 शादी अगर हमने साल भर में या हर महीने में 2 महीने करा दिया, क्या उसका रिकॉर्ड रखना है। लेकिन ये है कि पिछले साल जो हमने फरवरी में करवाया, तो फरवरी में, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो लगभग 7 बार शादी अब तक इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 बार ये शादी संपन्न हम कराने जा रहे हैं। और 7 बार में 21 से 21 वो कर लीजिए, यानी कि लगभग 150, और उसके पहले तो बहुत हुआ है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी हमने कुछ दिन पहले आपके सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि आप कोई महोत्सव करा रहे थे, ये महोत्सव क्या है? ये वही तो महोत्सव है जी। इसको हम गरीब महोत्सव का नाम देते हैं। जो हम 21 लड़कियों की जो शादी विवाह हम कराते हैं, इसको गरीब महोत्सव का ही हम नाम देते हैं। कुछ लोगों ने कहा गरीब महोत्सव का नाम ये जो आपने रखा है ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं ठीक है, गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव हो सकता है, एक ये यूनिक विकल्प है कि गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव हो सकता है, बरहलगंज में सरजू महोत्सव हो सकता है, तो फिर खड़ेसरी या मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से गरीब महोत्सव क्यों नहीं हो सकता है। आज जो परिवार, आज जो बेटियां, जो बेटे विवाह में आते हैं अपनी शादी करने के लिए, उनके गार्जियन लेके आते हैं, अगर उनकी स्थिति बेहतर रहती तो फिर वो क्यों आके यहाँ शादी करा। तो इसलिए वो गरीबों का महोत्सव है, तो हमने उसका नाम गरीब महोत्सव।
कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, कितना सहयोग मिल रहा है? हजारों लोगों का सपोर्ट जी हर महीने है। हजारों क्या, मैं अगर आप कहें कि लाखों, तो मैं उसमें भी ना नहीं कह सकता हूँ कि लाखों लोगों का सहयोग है। कोई धन से सहयोग करता है, कोई बल से सहयोग करता है, कोई दिमाग से सहयोग करता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको कि दुष्प्रचार करके सहयोग करते हैं, कुछ लोग जो है गलत अफवाहें फैला के सहयोग करते हैं। तो सहयोग तो लाखों लोगों का है। मैं ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब अंतिम बात पे रखते हुए कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस हमारे मीडिया के माध्यम से? लोगों को संदेश यही देना चाहूंगा कि जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो कदम उठाई है, एक तो आप उसमें सहयोग करें। कुछ लोगों की बात छोड़ दिया है तो बाकी सारे लोगों का सहयोग मिलता है। फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों का सहयोग मिलता रहे, इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे। खासतौर से युवाओं को कहना चाहूंगा कि नशे से दूर हो, नशे से मुक्त हो। नशे से आप मुक्त होंगे तो बहुत सारा पैसा आपका बचेगा, और एक सामाजिक जो बुराइयां है नशा करने वालों को लेकर के, उससे आप दूर होंगे। और जब कभी भी आप रोड पे चले, चाहे वो बाइक हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो आप हेलमेट या सीट बेल्ट लगाना न भूलें, उसको जरूर लगा करके चलें। पैर में जूते का भी इस्तेमाल करें, और साथ में कि नेक बने, एक बने और सहयोग करें, क्योंकि अंत में विजेता वही होता है जिसके साथ सत्य में जयते। तो मैं यही कहूंगा कि सत्य के साथ चलिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।